दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न। दोस्तों नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप चाहे कितना भी पढ़ लें इसको, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इस पर नए नए लॉजिक बनते हैं। हर बार एग्जाम में नए लॉजिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप जितना पढ़ लेंगे उतना कम है। नए नए लॉजिक आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 13 का रिलेशन आपका 36 से है, तो 15 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है इस प्रश्न में। यहाँ पर 13 है, कुछ भी करके आप 36 बना सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं बना सकते, मल्टीपल में नहीं आता। अगर मैं 1 और 3 दोनों को जोड़ दूंगा 4, तो 4 के मल्टीपल में भी नहीं आता, ना तो स्क्वायर में आता क्यू, ना क्यूब में आता 36। तो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो देखिए क्या लॉजिक यहाँ पर हो रहा है, पहले आप उसको देख लिए। हमको कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिससे ये भी बन जाए और आपका ये भी बन जाए, दोनों एक ही संख्या से। तो देखिए सबसे पहले मैं 13 बनाता हूँ। तो 13 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 9 + 4, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 9 और 4 कितना होता है, 13। भाई दो संख्या मैंने ऐसी ली जिनसे 13 बन गया, और इन्हीं दो संख्याओं से 36 बनाऊंगा। तो 9 × 4 करूँ तो 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। तो मैंने दोनों संख्या ऐसी ली हैं जिनसे ये दोनों संख्याएं बन गई। यहाँ पर भी मुझे दो संख्या ऐसी लेनी होंगी जिससे 15 भी बन जाए और ये वाली संख्या भी हमारी बन जाए। तो कौन कौन सी संख्या ले सकता हूँ 15 बनाने के लिए? 10 और 5 भी ले सकते हैं, 12 और 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी संख्या लेनी है कि 15 तो बनेगा ही बनेगा, बाद में ये संख्या भी बन जाए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक संख्या 8 ले लेता हूँ, दूसरी संख्या 7, 8 7 15 होता है। अब इन्हीं दो संख्याओं का क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो 8 × 7, 8 7 कितना होता है, 56 होता है। बी ऑप्शन में 56 दे रखा है, ये सही आंसर हो गया। आप दोस्तों 10 और 5 भी ले सकते हैं, 10 और 5 ले सकते हैं, लेकिन 10 5 का मल्टीप्लाई 50 होगा, 50 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। 12 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 3 का 36 होता है, 36 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो आपका क्वेश्चन मार्क वाली संख्या यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी हो। आई दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 3 का रिलेशन 30 से है, तो 4 का रिलेशन क्या? देखिए 3 से आपको 30 बनाना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 10 से करूं तो 30, उसी तरीके से यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करूँगा, 4 धामे 40, लेकिन 40 कहीं भी मुझे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये तरीका मेरा मल्टीप्लाई वाला गलत हो गया। कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। 30 कैसे बना सकते हैं 3 से? अगर आप 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें प्लस 3 को ही कर दें, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और इसमें प्लस 3 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30। जिस संख्या का क्यूब किया है उसी को जोड़ा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 4 है, तो मैं 4 का क्यूब करूँ और प्लस 4 को ही उसमें जोड़ दूँ। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और प्लस 4 को ही उसमें जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 68। 68 आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 2:0, 3 क्या? जहां पर 0 आ जाता है वो प्रश्न थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, जिसमें 0 आ जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 आप कैसे बना सकते हैं, देखिए प्रश्न को समझिए। आपको यहाँ दे रखा है 2, अगर आप दोस्तों 2 का क्यूब कर दें तो कितना होता है, 8 होता है, लेकिन आपको 0 बनाना है। तो 8 से आप क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए अगर आप 8 में से 8 को ही माइनस कर दें तो आपको 0 बनेगा। अब आप कहेंगे सर हमने 2 का क्यों किया है, हम 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 4 में से 4 माइनस कर देंगे तब भी 0। क्लियर? 2 दे रखा है, अगर मैं 2 में से भी सीधा सीधा 2 माइनस कर दूंगा तब भी 0। लेकिन हमारा यहाँ पर भी लॉजिक लगना चाहिए, और लॉजिक लगने के बाद जो ऑप्शन में दे रखा वहाँ पर आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्यूब करके बताया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा 3 है तो मैं 3 का क्यूब करूँगा, ठीक है। 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब कितना, 27। मैंने दोस्तों यहाँ पर 8 को माइनस किया, तो मैं यहाँ पर भी 8 को माइनस करूँगा, तो 27 में से 8 जाएगा कितना, 19। 19 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। क्यूब वाले तरीके से आंसर मेरा निकल गया। भाई मैंने यहाँ पर 8 घटाया तो मैं यहाँ पर भी 8 घटाऊंगा। अगर मैं स्क्वायर वाले तरीके से करूँ, जैसे कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 9, ठीक है। ये भाई हमने यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले तरीके में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 4 घटा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 4 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 5। 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 है, तो 3 में से देखिए 2 में से 2 घटाया 0, अब मैं 3 में से 3 घटा दूंगा तो 0। क्या 0 ऑप्शन में है, बिल्कुल भी नहीं।
तो हमारा देखिए क्यूब वाला तरीका मैच हो रहा है दोनों ही जगह पर, तो वही तरीका तो लगाएंगे हम। आई समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 दे रखा है, 20 दे रखा है, 56 दे रखा है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 25 से आपको क्या करना है, 20 का रिलेशन। इस 25 और इस 20 का रिलेशन, अगर मैं 25 में से 5 घटा दूंगा 20, 56 में से भी 5 घटा दूंगा 51, 51 तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, तो ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है और 5, यही दो संख्याएं तो 2 और 5। अगर इन 2 और 5 का आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिलेगा, 2 25 10, 10 नहीं आपको 20 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 20 मिल जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से ये दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं आपको, 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरीके से 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई, 5 6 के 30। मल्टीप्लाई होने के बाद जो संख्या आई थी उसका मल्टीप्लाई 2 में किया, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 30 दूने का कितना, 60। 60 आपका सी ऑप्शन में ये मैच हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।